नमस्ते दोस्तों। वो लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वो लोग जो अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। दोस्तों, हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। ना किसी के पास ज़्यादा, ना किसी के पास कम घंटे होते हैं। इन 24 घंटे का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उससे ही ये तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार ये हम जान ही नहीं पाते कि हम अपने टाइम का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस किताब में टाइम का बेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने लाइफ में सुखी और सफल बन सकते हैं। चाहे आप नौकरी करने वाले लोग हो या स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन, ये सभी टिप्स आपकी कामों में मदद करेगा। अगर आप इस टिप्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप कामयाबी के शिखर पर जरूर पहुंच सकते हो। इस वीडियो में 30 स्टेप्स दिए गए हैं, लेकिन आज हम इस बुक से कुछ बेहतरीन टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। 1. अपने टाइम का लॉन्ग बुक रखिए। दोस्तों, जिस तरह हम अपने पैसे का बजट बनाते हैं, उसी तरह आप अपने टाइम का भी बजट बनाइए। और बजट बनाने के लिए आपको ये हिसाब लगाना होगा कि आपका पैसा कहाँ पर और कितना खर्च हो रहा है। यही रूल को आप अपने टाइम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के लिए आप एक डायरी लीजिए और उसमें 1 हफ्ते तक का रिकॉर्ड रखें कि किस किस कामों में कितना टाइम आप खर्च कर रहे हैं। टाइम को अपने लॉन्ग बुक में आप जितना बारीकी से हिसाब रखेंगे, उतना ही आपका फायदा होगा। 1 हफ्ते तक आपको अपने हर घंटे का हिसाब लिखना है और इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका टाइम किन किन कामों में लग रहा है। उसके हिसाब से आपको एक जनरल ग्राफ भी मिल जाएगा और आप इसमें अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। 2. पेरेटो का 80-20 रूल। दोस्तों, पेरेटो का 80-20 रूल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम टाइम को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपके 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी। अगर आप अपने 20% प्राथमिकताएं पर अपना सारा समय, ऊर्जा और धन लगाते हैं तो यानी कि हमें अपने 80% परिणाम हमें 20% समय से ही मिलता है। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे टाइम का ज़्यादा हिस्सा यानी कि 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में ही बर्बाद हो जाते हैं। यानी हम अपने टाइम का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस 20% टाइम का पता लगाना होगा। अपने कामों के प्लान को बनाते टाइम पेरेटो के 80-20 रूल का पालन करने से आपकी सफलताएं पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आप महत्वपूर्ण तथ्यों को जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में योगदान दे रहे हैं। इसीलिए पेरेटो के 80-20 रूल को जानकर हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो आपको पेरेटो के 80-20 रूल को आजमा कर देख लेना चाहिए। हमेशा ये याद रखिए कि इस संसार में महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप कितना कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि आप कितनी बुद्धिमान और चतुराई से मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ये पता लगाना कि सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने टाइम को पहले आसान और छोटे छोटे काम करने में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि पहले आसान काम को निपटा देंगे, फिर बाद में बड़े बड़े कामों को निपटाएंगे। लेकिन बाद में जाकर हमें एहसास होता है कि महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा। लेकिन अगर आप पेरेटो के 80-20 रूल को फॉलो करोगे तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए आपको इसे फॉलो करना चाहिए। 3. अपने प्राइम टाइम में काम करो। दोस्तों, टीवी पर प्राइम टाइम में यानी कि रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की एडवर्टाइजमेंट की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। आर्ट्स उतने ही टाइम का होता है लेकिन कीमत बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि आर्ट्स प्राइम टाइम में दिया जाता है, यानी कि जिस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देख रहे होते हैं। दोस्तों, इस टेलीविज़न का प्राइम टाइम से हमें सीखने को ये मिलता है कि हम सबके लिए दिन के 24 घंटे एक नहीं होते। दिन के किसी खास समय में आपकी ऊर्जा और विचार शक्ति और उत्साह बाकी समय के तुलना में अधिक होते हैं और यही आपका प्राइम टाइम होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का टाइम उनके लिए प्राइम टाइम होता है और कई लोगों के लिए रात का टाइम उनके लिए प्राइम टाइम होता है। हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। आपका प्राइम टाइम सुबह का हो या रात का, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका प्राइम टाइम कौन सा है, उसका आपको पता लगाना है।
उसका पता लगाना इसीलिए जरूरी है ताकि आप अपने टाइम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएं। इस टाइम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम को करें ताकि वो अच्छी तरह से और जल्दी से हो सके। इसीलिए टाइम को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए तीसरा पॉइंट ये है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें। 4. अपना टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, जिस तरह पैसे के बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी होता है, उसी तरह टाइम की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टाइम टेबल में आपको पूरे 24 घंटे की योजना बनानी होती है। टाइम टेबल बनाना आपके लाइफ में आपको सफलता दिलाता है क्योंकि वो संतुलित और संपूर्ण होता है। अगर आप अपने टाइम टेबल को नहीं बनाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना किसी योजना के सफलता नहीं मिलती। क्योंकि बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर टीवी देखने जैसा है, जिसके हाथ में रिमोट का कंट्रोल है और आप बोर होकर सिर्फ टीवी देख रहे हो। पॉइंट नंबर 5, अपने गोल्स को डिसाइड करो। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कहां पर जाना है तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। जैसे कि अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आपको कोई मंजिल तय ही नहीं हुआ हो तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बना सकते हो और उस दिशा में कैसे चलोगे। अगर आप अपने लाइफ में कुछ खास करना चाहते हो तो आप ये जान लो कि गोल्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। सर हैम्स्टर जी ने कहा है, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपकी कार्य तेज होता है और कार्य से परिणाम हासिल होता है और परिणाम से सफलता मिलती है। दोस्तों, एक सेल्समैन की पत्नी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन हैरान की बात यह थी कि उस साल में उस सेल्समैन ने अपनी सामान्य रोज कमाई से ज्यादा लगभग दुगना सामान बेचा। और जब उसको उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि मेडिकल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल को चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस एग्जाम्पल से ये तय होता है कि अगर कोई इंसान ठान ले तो वो अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसीलिए लाइफ में कुछ बड़ा और खास करना है तो आपको अपने आर्थिक लक्ष्य को बनाना होगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको ये तय करना होगा कि आप हर महीने कितना कमाना चाहते हो और ये पता लगाना होगा कि आप उसे कैसे कमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपए कमाना चाहता है और उसे एक सामान को बेचकर 50 रुपए का फायदा होता है तो उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचनी होगी। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें अक्सर लगता है कि हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखिए कि मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए ये जरूरी है कि हम किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, अपने डेडलाइन को तय कीजिए। दोस्तों, डेडलाइन यानी कि आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर नीचे उस लाइन को कहा जाता है जिसके आगे जाने पर जेल की कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपको गोली नहीं मारी जाती, लेकिन आपके कैरियर की तरक्की में चेंजेस जरूर आ जाते हैं। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं हो तो इसमें बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने काम की डेडलाइन बनाकर उसे तय कीजिए और ये सोचें कि कोई काम कितना टाइम में किया जा सकता है और अपने काम को पूरा करने की आखिरी तारीख को तय कीजिए। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले काम को पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन से आप अपने लाइफ में ज्यादा तेजी से और तरक्की से काम कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डेडलाइन में आखिर क्या है जिसमें आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज्यादा तेजी से काम को पूरा करने लगते हैं। इसका जवाब यह है कि इसमें आपको स्पष्ट लक्ष्य मिल जाता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य से हम तेजी से काम कर सकते हैं। डेडलाइन से आप एक योजना बना लेते हैं और आप उस पर चलने के लिए आप खुद को अनुशासित करते हैं और डेडलाइन उस काम को आपके दिमाग पर केंद्रित रखता है जिसमें आप उस काम को समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं। इसीलिए अपने कामों में डेडलाइन का उपयोग कीजिए। 7, मोबाइल कम से कम यूज करें। जरा सोचिए, कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं था तब हमारी जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। अब यह विचार कीजिए कि मोबाइल युगों में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती टाइम बर्बाद होते जा रहा है। आज के लोग गाने सुनने, चैटिंग करने
बातचीत करने में इतना खोए हुए हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। उनको जहाँ खाली समय मिला मोबाइल पर चालू हो जाते हैं। ज्यादातर मोबाइल फोन से घातक मैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पत्ति होते हैं। इसीलिए आप अपने मोबाइल का जितना कम यूज करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मोबाइल कामों को उलझा देता है और जरूरी काम करने में हमें रोकता है। पॉइंट नंबर 8, आलस से बचें। अपने कीमती टाइम बचाने के लिए आलस से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करते हैं और उस काम को टालते रहते हैं। अगर ये जानना चाहते हो कि आलस क्या है और उसे कैसे दूर करें, तो हम आगे इसका एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं। नंबर 9, अगले दिन का योजना बना ले। दोस्तों, जब आप कल की योजना को एक दिन पहले रात को बना लेते हो तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का लाभ आपको मिलता है। ये साबित हो चुका है कि हमारे अंदर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी कि हमारा माइंड जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं, और दूसरे हमारे अंदर अवचेतन मन भी होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये हमें जल्दी से और सही तरीके से काम को पूरा करने में नए नए तरीके देता है। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है, वो काम अवचेतन मन चुटकियों में कर देता है। इसीलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ उठाकर आप एक रात पहले अगले दिन का योजना बना लें। इसी के साथ हमारा टाइम मैनेजमेंट की बुक की समरी यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अंटिल वी मीट अगेन।